26 जनवरी आज प्रजासत्ताक दिन है। आज बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको अभिवादन किया। अभिलेख अपने से जुड़े हैं, शाम पर अपना मत रखते जानेंगे, उनकी वार्ता करेंगे। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अभिलेख सुखदेव वहाने है, मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ और इस समय बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला सचिव पद पे कार्यरत हूँ। ये जो संविधान हमें दिख रहा है ये प्रास्ताविक है संविधान की, और बीएसपी का जो घोषणा पत्र है वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, जो मूल संविधान लिखा है, उसे लागू करना ही बीएसपी का घोषणा पत्र है। तो आज हम देखते हैं कि पिछले लोकसभा में और विधानसभा में कांग्रेस ने संविधान की फ़ोटो दिखा के मत लिए, कांग्रेस ने और बीजेपी ने भी संविधान करते हुए मत ली। लेकिन हम देखते हैं कि परम पूज्य जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था वो संविधान तो अभी तक लागू ही नहीं हुआ है। जो संविधान में संशोधन करके उन्होंने लागू करवाया गया था उसमें भी पिछले 75-76 साल में कांग्रेस बीजेपी ने बार बार संशोधन करते ही गए। आज देखो ना, संविधान हमें नौकरी का समानता का अधिकार देता है, नौकरी में भी समानता का अधिकार देता है, लेकिन नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं। हमें चिकित्सा में फ्री चिकित्सा का अधिकार देता है, चिकित्सा हमें मिल नहीं रही है। किसानों को और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का कहता है, हम वो भी नहीं किया जा रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं। तो संविधान को बिना छेड़े हुए भी उन्होंने संविधान को एक प्रकार से निष्क्रिय कर दिया है। तो हम संविधान और बाबा साहब के नाम पे तो बड़े भावुक हो जाते हैं, संविधान बाबा साहब के नाम पे भावुक होते हैं, लेकिन जब वोट देने आते हैं तो हम ऐसे जिस कांग्रेस ने बाबा साहब का ज़िंदगी भर अपमान किया, उस बाबा साहब के घोर विरोधी कांग्रेस पार्टी को, जिसको बाबा साहब ने कहा था कि इसके 4 आने के भी मेंबर मत बनना, हम उसको वोट देते हैं। हम व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते, तत्वों को महत्व नहीं देते। हम देखते कि हमारे फलाने विधानसभा में, फलाने वार्ड में कांग्रेस का ये वाला आदमी अच्छा है, हमको बीजेपी को हराना है। अरे बीजेपी कांग्रेस को जिताने का हमने क्या ठेका नहीं लेके रखा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी है। तो ये जो संविधान है इसे सही मायने में अगर लागू करना है, बाबा साहब ने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा। अभी जो बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया में यार जो जल कुकड़े लोग रहते हैं बाबा साहब से, वो संविधान के नाम पे बताते कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, इसने उसने लिखा। तो वो कितना झेलेंगे? बाबा साहब ने इस देश के लिए इतना किया है। अभी हमारे एक पीएचडी स्कॉलर साहब ने बताया है कि बाबा साहब के कारण ये भारत में पूरे डैम योजना जो है वो बाबा साहब की देन है। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है। भारत की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान ही बाबा साहब ने दिया है। तो आप बाबा साहब को कहाँ से निगलेक्ट करोगे? आज मोदी शाह जैसे लोग जो मनुवादी लोग हैं, जिनके घर में बिजली है, पानी है, चिकित्सा है, वो सब बाबा साहब की ही देन है। आप कहाँ से उनको बाबा साहब को निकालोगे? लेकिन फिर भी मैं लोगों से अपील करूँगा कि सही दुश्मन सगी माँ और सौतेली माँ या दाई को पहचानो। आपकी सही मायने बाबा साहब ने बार कहा है, हमारा एक राष्ट्रीय पक्ष हो, हमारा एक राष्ट्रीय नेता हो, हमारा एक राष्ट्रीय झंडा हो, ये सभी बातें बहुजन समाज पार्टी में लागू होती है। राष्ट्रीय पक्ष भी है, राष्ट्रीय झंडा भी है, राष्ट्रीय नेता भी है। तो फिर हम क्यों टुकड़ों में बटे हुए हैं और कांग्रेस, बीजेपी और दलाल चमचों की पार्टी को वोट देते हैं? अपनी पूरी ताकत ओबीसी, एससी, एसटी समाज ने, माइनॉरिटी समाज ने, मुस्लिम समाज ने लगाना चाहिए और बीएसपी को तीसरे नंबर से नंबर 1 पे लाके प्रधानमंत्री बनाकर सही मायने में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान भारत में लागू करना चाहिए। तब जाके जब बीएसपी की सरकार आएगी, संविधान ही उसका घोषणा पत्र है, संविधान लागू होगा तो भारत की सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। आप लोगों ने सुना, जय संविधान, जय भीम, जय भारत। चिराई हो राज्य दिन, चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो, आपका मिशन अधूरा बीएसपी करेगा पूरा। संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, महापुरुषों के सम्मान में बीएसपी मैदान में, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में। राज्य दिन, चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो। धन्यवाद सर। आकाश को देना है कि आकाश का है?